कहानी शुरू होती है एमी एंड मरियाना को दिखाते हुए। दरअसल ये दोनों जो लड़कियां थीं, ये धंधे करने वाली लड़कियां थीं, जो कि टीवी पर फुटबॉल देखते हुए बातें कर रही होती हैं कि मैंने इससे इतनी बार मरवाया तो मैंने उससे उतनी बार मरवाया। खैर अब हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ से कहीं जाने के लिए निकल पड़ती हैं, जिनके साथ साथ और भी काफी सारी लड़कियां थीं। और ये पुलिस लड़कियां कहीं और नहीं बल्कि शेखों के देश UAE में आती हैं, जहाँ ये बड़े बड़े शेखों से अपना जिस्म बेच करके पैसे ऐंठ रही थीं। और इन लड़कियों की जो मेन लीडर थी वो थी एमी, जिसकी हालत अभी कुछ ऐसी हो रखी है। तो अब हम जानने वाले हैं कि एमी एक प्रोस्टिट्यूट कैसे बनी और साथ में जो ये एमी की हालत हुई है वो कैसे हुई, वो सब जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। तो कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है 1 साल पहले, जहाँ हम देखते हैं कि एमी किसी फंक्शन में जाने के लिए अपनी मॉम से कुछ पैसे मांग रही थी, बट इसकी मॉम के पास उतने पैसे नहीं थे। दैट्स वाई एमी एक ग्रुप में जाकर के जुआ खेलने लगती है ताकि ये पैसे कमा सके, बट बेचारी के पास जितने भी पैसे थे वो भी हार जाती है। तब यहाँ पर ये लड़के ऑफर देते हैं कि तुम पैसे कमा सकती हो, बस तुम अपने कपड़े उतार दो। तो हम देखते हैं कि एमी कपड़े उतार करके पैसे कमा लेती है। तो अब एमी पैसे कमा करके आ जाती है एक फैशन शो में, लेकिन बेचारी की किस्मत ही खराब थे, ये इस फैशन शो में हार जाती है। और जो लड़की जीतती है उसका नाम था मरियाना, वही लड़की जिसे हमने एमी के साथ मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब ऐसा होते देख एमी जेंट्स बाथरूम में जाकर के रोने लगती है। वहीं पर एक बंदा था जिसका नाम था दिमित्री। ये बंदा एमी को सिंपैथी देते हुए बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमको एक और मौका दिला सकता हूँ। मतलब कि ये एमी को सबसे पहले तो सिंपैथी दे करके इसे अपनी बातों में बहला फुसला लेता है। दिमित्री इसे और फुसलाने के लिए इसे खाने पर इनवाइट करता है, जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर मरियाना भी मौजूद थी। जहाँ मरियाना एमी से बोलती है कि तुमको पता है कि तुम बहुत सारे पैसे कमा सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा जिसके तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, अर्थात तुम्हें लोगों के साथ सोना है और वो तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि एमी आसानी से मान भी जाती है। तो अब एमी इस चीज का उद्घाटन करने के लिए दिमित्री के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। बट इसी दौरान हम देखते हैं कि एमी की मॉम यहाँ पर आ जाती है और एमी को ऐसा करने से रोकती है और साथ में दिमित्री को भी भला बुरा बोलती है। अब तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि इस शो को ऑर्गेनाइज की हुई थी, और ये कोई और नहीं बल्कि मरियाना की मॉम ही थी। ये लेडी बोलती है कि आपको शायद कुछ गलत फहमी हुई है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। खैर हम देखते हैं कि एमी की मॉम एमी को यहाँ से लेकर के चली जाती है और साथ में इसको ऐसा कुछ ना करने का हिदायत भी देती है। लेकिन इतना मना करने के बावजूद भी अगले दिन हम देखते हैं कि एमी आ चुकी है मरियाना के पास, क्योंकि एमी को दिमित्री के साथ सोना था, उसे पैसे ऐंठना था और चलते बनना था। तो अब होता भी वैसा ही है, ये दिमित्री के पास आती है, मुंह मरवाती है। वैसे मुंह के जगह तुम मतलब कि कुछ और भी लगा सकते हो। खैर अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये माँ बेटी एमी को इस सब के बारे में सब कुछ बता देती है। मतलब कि क्लाइंट्स के डिमांड के हिसाब से उनकी डिमांड जो है बहुत ही अलग अलग और अजीब तरह की होती है, तो उसी हिसाब से तुमको पैसे भी ऐंठने हैं। खैर कुछ दिन गुजरते हैं जहाँ हम देखते हैं कि एमी अब इस चीज में परफेक्ट हो चुकी थी। अब इसी दौरान एमी देखती है कि कुछ लड़कियां हैं जो कि एक बड़े ही आलीशान से बोट के अंदर जा रही थी, और ये वही लड़कियां थी पेड गर्ल्स। अब एमी ये सब देखने के बाद एमी बोलती है कि मुझे भी उस बोट में जाना है। वैसे उस बोट में जो गर्ल से सप्लाई कर रहा था उसका नाम था सैम। तो अब इन दोनों को मिलना था सैम से। तो ये लोग सैम से मिलने के लिए एक कैसीनो रॉयल में आती है, जहाँ सैम भी था, जहाँ इनको घुसने के लिए भी काफी सारे पैसे देने पड़े। तब जाकर के ये लोग सैम से मिलती हैं। दोनों यहाँ सैम के साथ काफी ज्यादा जुआ खेलने के बाद अब एमी सैम से बोलती है कि मैं एक और दाव खेलना चाहती हूँ, और अगर मैं हारी तो मैं मरियाना एक रात के लिए तुम्हारे साथ। देन हम देखते हैं कि एमी इस मैच को जानबूझ करके हार जाती है। देन अगली सुबह जब ये तीनों यहाँ से जाने के लिए निकलती हैं, तब सैम एमी को बुलवाता है। एमी सैम के पास आती है, जहाँ सैम बोलता है कि तुम्हारी लड़की का तो जवाब ही नहीं, तो अब मुझे कुछ ऐसे ही लड़कियाँ चाहिए, क्या तुम इंतजाम कर सकती हो? अगर हाँ तो ये लो मेरा कार्ड, मुझसे कांटेक्ट करना। ये बोल करके सैम यहाँ से चला जाता है। अब ये सब सुनने के बाद ये लोग काफी खुश होती हैं, क्योंकि इन लोगों को चाहिए क्या था, यही तो चाहिए था। तो अब ये तीनों मिल करके लड़कियां इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती हैं। इस दौरान एमी एक वेटर को भी हायर करती है जिसका नाम था कमीला। तो अब इन सब लड़कियों को इकट्ठा करने के बाद एमी इन सबको समझाती है कि क्या काम करना है। काफी सारी लड़कियां तो इसके लिए मान जाती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां नहीं मानती, तो इसलिए वो इस सब से एग्जिट हो जाती हैं। अब जो बची हुई लड़कियां थी, एमी उन सबको लेकर के UAE रवाना होने लगती है, जिसमें कमीला भी थी, वो वेट्रेस। वैसे कमीला का एक बॉयफ्रेंड भी था जो कमीला को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए भी आया हुआ था, बट इस बंदे को पता नहीं था कि कमीला किस काम के लिए UAE जा रही है, और ना ही कमीला को। खैर लेटर ऑन सैम सबको पिकअप करता है और जिस पार्टी में ये इन सबको ले जाने वाला था वहाँ का सारा रूल बताता है। इधर एमी अब जाकर के कमीला को समझाती है कि तुमको क्या करना है, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, इस काम से करने से तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलने
मिलने वाले हैं। अब ये सब सुनने के बाद कमीला ये सब करने से मना करती है। तब एमी बोलती है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में हो, छोड़ो उसे, तुम यहाँ रह करके काफी सारे पैसे कमा सकती हो, भूल जाओ उसे। तो अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एमी इन सारी लड़कियों को उस पार्टी में लेकर के आती है। अब इस पार्टी में क्या क्या होने वाला था यू बेटर नो। इधर कमीला को एक बंदे के साथ सोना था जिसका नाम था सैंटिनो। पहले तो कमीला नर्वस थी, लेकिन जब ये एमी एंड मैरियाना के पास आती है तो बोलती है आहा बड़ा मजा आया मेरे को, मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। वो बंदा बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एमी जब सैम से बातें कर रही थी, जिनको देख करके मैरियाना को मॉम को लगता है कि एमी सैम के साथ फ्लर्ट कर रही है, और तो और सारा काम तो एमी ही हैंडल कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि सारा मुनाफा सिर्फ एमी को ही मिले और हम लोग सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू पकड़ ले, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो अब ये लोग सैंटिनो के पास आती हैं ताकि ये लोग सैंटिनो को बहला फुसला करके अपनी तरफ कर सकें। सैंटिनो किसी मीटिंग में बिजी था, इसलिए ये इनको यहाँ से भगा देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम एमी को लेकर के सैंटिनो के पास आता है, क्योंकि सैम सैंटिनो के लिए ही काम किया करता था। अब यहाँ पर सैंटिनो बोलता है कि तुम्हारी लड़कियाँ काफी ज्यादा लाजवाब हैं, इसलिए अब अगली पार्टी के लिए मुझे नई 50 लड़कियाँ चाहिए, लेकिन इसमें ना ही मरियाना एंड उसकी मॉम होनी चाहिए और ना ही जितनी भी पुरानी लड़कियाँ थी वो सारी की सारी नई होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि एमी लड़कियां इकट्ठा करने के लिए पार्टियों में जा रही थी, फैशन शो में जा रही थी। देन फाइनली ये एक नीलामी वाले शो में आती है जहाँ पर पेंटिंग नीलाम हो रहे थे। जो बंदा पेंटिंग नीलाम कर रहा था उसका नाम था बार्टेक, जहाँ एमी इस पेंटिंग को खरीदने के साथ साथ बार्टेक का दिल भी खरीद लेती है, अर्थात इसको इससे मोहब्बत हो जाता है। इसलिए ये अगले दिन बार्टेक से मिलने के लिए भी आती है। कुछ दिनों बाद बार्टेक एमी को अपने पेरेंट्स से भी मिलवाता है, जिसके बाद फिर से एमी लड़कियां जुगाड़ना स्टार्ट कर देती है। ये सब जब चल रहा था तो यहाँ पर कमीला भी मौजूद थी, जिस दौरान इसका बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर आता है और बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। मतलब कि इसको कमीला के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। ये बोलता है कि क्यों तुम अपनी लाइफ को जहन्नुम बनाने पर तुली हुई हो। बट कमीला बोलती है कि अबे तू जा रे, मेरी जिंदगी तो अभी सही हुई है, तू निकल रे, मैं अपनी लाइफ अपने ढंग से जीऊंगी, तू निकल यहाँ से। देन हम देखते हैं कि बेचारे को धक्के मार करके यहाँ से निकाल दिया जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि 49 लड़कियां हो चुकी थी, कमी थी तो सिर्फ एक की। तो एमी जब यूएई जाने के लिए निकल रही होती है तब यहाँ पर इसे एक गांड मटकाती हुई एयर होस्टेस नजर आती है। तो एमी इसे ही पैसों का लालच दे करके हायर कर लेती है। एंड फाइनली अब सबके सब आ चुकी थी यूएई। सैम भी वहीं पर था, लेकिन इस बार एमी सबको रूल समझाती है। अगले सीन में सब जब बोट पर होते हैं, एमी सैम से बातें कर रही होती है, तब सैम जो है एमी को ये बोलता है कि मैं तुमको लाइक करने लगा हूँ। बट यहाँ पर एमी बोलती है कि तुम तो जानते ही हो कि हम जैसी लड़कियों का दिल पत्थर का होता है। यही सब बोल करके एमी इस बात को टाल देती है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों जब पार्टी के लिए निकल रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बार्टर आ जाता है। अब ये बात जब सैम को पता चलता है कि बार्टर एमी का बॉयफ्रेंड है, तब सैम को गुस्सा आता है, क्योंकि एमी ने तो उस समय बोला था कि मेरा दिल पत्थर का है, ये वो फलाना ढिमका। खैर पार्टी स्टार्ट होती है जिसमें वो सारी 50 लड़कियां थीं। अब इस पार्टी के दौरान जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो सैम एमी पर गुस्सा होता है, क्योंकि बार्टर वाले बात पर तो गुस्सा था ही, साथ में ये भी कि एमी ने इन लड़कियों में कमीला को छुपा रखा था, जिसने विग लगा करके खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो कोई पुरानी नहीं बल्कि नई लड़की लगे, क्योंकि सैंटिनो ने तो एमी को सब की सब नई लड़की लाने के लिए बोला था। अब यहाँ पर सैम बोलता है कि मुझे अब 20 नई लड़कियां चाहिए। एमी बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। सैम बोलता है कि वो सब मुझे नहीं पता, सुबह तक नई लड़कियां नहीं मिली तो तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेना। अब सारी लड़कियां जब यार्ड पर आती हैं तो इनमें से एक लड़की बोलती है कि अगर हम लोग जब घर चले जाएंगे तो देखना मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगी, क्योंकि तुमने ही हम सबको इस सब में फंसाया है। इनफैक्ट अभी तो मैं 18 की भी नहीं हुई हूँ। खैर जैसे ही ये लोग अपने रूम में आती हैं, ये लोग देखते हैं कि इनके सामान के साथ साथ इनके सारे पैसे भी गायब थे। ये सब जानने के बाद सबके सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अभी ये सब चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर सैम आता है। ये बोलता है कि यहाँ पर पुलिस वालों की छापामारी हो चुकी है, तुम लोगों को यहाँ से जल्द निकलना होगा। तो सैम जब इन लोगों को यहाँ से निकाल रहा होता है तब एमी सैम से उस सब के लिए माफी मांगती है। तब सैम बोलता है कि जा तू भी क्या याद रखेगी, माफ किया, अब 20 लड़कियों की कोई जरूरत नहीं, मैं इन लड़कियों से ही काम चला लूंगा, लेकिन कमीला मुझको नहीं दिखनी चाहिए, बाकी सारी लड़कियां मेरे यार्ड पर रुक सकती हैं। अब ये सब जानने के बाद कमीला बोलती है कि मैं कहाँ रहूंगी, मेरा क्या होगा, अगर मेरा कुछ नहीं हो सकता तो मुझे मेरे घर छोड़ दो, मेरा पासपोर्ट मुझे दे दो। तब एमी बोलती है कि तू यहीं रहेगी और बाहर ही क्लाइंट
से जुगाड़ करके उनसे पैसे कमाएगी। ये सब बोलने के बाद एमी कमीला को यहीं अकेला छोड़ करके चली जाती है। अब सारी लड़कियां यार्ड पर आती हैं और पार्टी हो जाती है शुरू। इस पार्टी में शेखो के क्या क्या शौक थे तुम सोच नहीं सकते। इन लड़कियों को पैसों का इतना लत लग चुका था कि ये लोग शेखो के यूरिन तक पीने के लिए तैयार थी। मतलब कि कतई जहर लेवल की पार्टी चल रही थी यहाँ पर। अब रात होती है जहाँ हम देखते हैं कि सैंटिनो एमी के साथ बदतमीजी कर रहा था। माना कि ये बंदी चरित्रहीन है लेकिन फिर भी इसकी भी तो कोई इज्जत है। ये सब देख करके सैम को भी गुस्सा आ रहा था। खैर एमी को ये सब बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए एमी सैंटिनो पर एक बोतल से हमला कर देती है। अब इससे पहले कि सैंटिनो कुछ कर पाता, उसका भाई वहाँ पर आकर के इसे रोक देता है, जिसके साथ साथ पार्टी भी यहीं पर ओवर हो जाती है। अब इसी रात हम देखते हैं कि एमी सैम के साथ मजे करती है। खैर इनका जब हो जाता है, इस दौरान एमी देखती है कि वो गायब हुए सारे पैसों वाला बैग सैम के ड्रॉवर में पड़ा हुआ था, यानी कि वो सारा का सारा किया धरा सैम का ही था। अब ये सब जानने के बाद एमी अपना मूड चेंज करती है और बार्टर के साथ चली आती है एक बीच की तरफ, जहाँ बार्टर एमी को शादी के लिए प्रपोज करता है। एमी भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद दोनों यहाँ पर मुंह मरौल खेलते हैं। इस दौरान एमी फैसला ले चुकी थी कि ये बार्टर के साथ एक नई लाइफ शुरू करेगी। वहीं दूसरी तरफ हम कमीला को देखते हैं, जो कि इधर उधर भटकने की वजह से अब परेशान हो चुकी थी, इसलिए ये सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। काफी दिन गुजर चुके थे और अब हम देखते हैं कि एमी अब माँ बन चुकी थी। एमी एंड बार्टर अब एक नई जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। तो एक दिन फिर से सैम नाम का तूफान एमी के लाइफ में आता है, एक घोड़ा खरीदने के बहाने। अब सैम को देख करके एमी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब यहाँ पर एमी बोलती है कि आखिर तुमको चाहिए क्या, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तब सैम बोलता है कि मुझे पार्टी में कुछ लड़कियां चाहिए, साथ में तुम भी। तब एमी ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है। अगले दिन मरियाना एंड उसकी मॉम भी आती है इसी चीज के लिए, बट एमी इनको भी मना कर देती है। लेटर ऑन हम देखते हैं कि एमी की टीवी पर एक वीडियो चल रही थी, जिसमें ये दिमित्री के साथ मुंह मरौल खेल रही थी। इस बात का पता जब पार्टी को लगता है कि एमी पहले ये सब किया करती थी, तो ये इसे छोड़ देता है। तो अब एमी के पास कोई चारा नहीं बचा था, तो ये आ जाती है मरियाना के पास एंड एक बार फिर से ये तीनों कुछ लड़कियां जुगाड़ करके पहुंच जाती हैं शेखो के पार्टी में, जिस दौरान हमें पता चलता है कि सैंटिनो अब यहाँ का राजा बन चुका था। लेटर ऑन सैंटिनो एमी को अपने रूम में बुलाता है। एमी जब रूम में आती है तो पता चलता है कि वो जो दिमित्री का वीडियो जो इसके घर भेजा गया था, वो सब सैंटिनो का ही किया धरा था, क्योंकि इसे चाहिए था उस दिन का बदला। अब ये सब जानने के बाद एमी फौरन यहाँ से भाग खड़ी होती है, बट सैंटिनो भी कहाँ रुकने वाला था। ये भी एमी का पीछा करता है और फाइनली एमी को पकड़ लेता है। सैम भी इनके साथ था, बट वो भी अब कुछ नहीं कर सकता था। सैंटिनो एमी को पकड़ करके वापस अपने अड्डे पर लाता है और यहाँ पर सैंटिनो एंड सैंटिनो के सारे साथी सारे के सारे मिल करके एमी से बदला लेने लगते हैं। देन फाइनली उन सब का हो जाने के बाद बेचारी को बाहर फेंक देते हैं। अब एमी फिर से अपने पहले वाली लाइफ में आती है। ये जब अपनी बेटी से मिलने के लिए आ रही होती है कि तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आकर के इसे पकड़ लेते हैं और सैंटिनो ने इसे पकड़वाया था, ये बोल करके कि ये लड़कियों को पकड़ करके इनसे ये काम करवाती है। साथ में उन लड़कियों को भी हिरासत में लिया जाता है जो ऐसे कामों में इन्वॉल्व थी। ये सारी की सारी लड़कियां एमी के खिलाफ गवाही देती हैं, सिर्फ मरियाना को छोड़कर। एंड अब फाइनली एमी आ चुकी थी जेल में, जहां एमी की मॉम उससे मिलने के लिए आती है, जहां इसकी मॉम इसे सिंपैथी देती है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और एक दिन फाइनली एमी जेल से बाहर भी निकल जाती है, जिसके साथ मूवी भी यहीं पर एंड हो जाता है।